एक राज्य था, उसका राजा बहुत लालची था। वह प्रजा से ज्यादा अपने पैसों और संपत्ति को प्यार करता था। एक दिन सुबह सुबह लालची राजा के महल पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती ही जाती है। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि सुबह सुबह राजा के पास एक भिक्षुक आया और उस भिक्षुक ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने अपने आसपास भीड़ को देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि कोई कमी नहीं है मेरे पास, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिक्षुक ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब उसे आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षुक ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसने लगा और राजा ने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, क्या मैं एक भिक्षुक का भिक्षा पात्र भी नहीं भर पाऊंगा। और राजा ने हंसते हंसते शर्त मान ली। भिक्षुक भी हंसने लगा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने सेनापति को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षापात्र को भर दो। भिक्षुक दोबारा राजा को टोकने की कोशिश करता है, मगर राजा सेनापति से कहता है कि समय बर्बाद मत करो और जाओ, उसके भिक्षापात्र को हीरे मोतियों से भर दो। सेनापति बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिक्षुक के भिक्षापात्र में डाल दिए। भिक्षापात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षापात्र खाली का खाली रह गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। राजमहल का खजाना भी खाली होने को आ जाता है। आखिर में राजा भिक्षुक के पैरों पर गिर पड़ते हैं और माफी मांगने लग जाते हैं। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दे कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य। उस भिक्षु ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक रात में मुक्ति धाम से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक महाराज मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक काम करोगे क्या। मैंने कहा, हाँ महाराज जी। उन्होंने मुझे यह भिक्षापात्र दिया और कहा कि यह एक लालची इंसान की खोपड़ी थी। अगर इसे तुम अपने पास रखोगे तो कभी भूखे नहीं सोओगे। और याद रहे, जब भी तुम्हें कोई लालची इंसान मिले तो उससे इस भिक्षापात्र में भिक्षा जरूर लेना। मैं खुद ही हैरान हूं, इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती क्यों नहीं। आखिर ये है तो किसी मरे हुए इंसान की ना। राजा को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी प्रजा से क्षमा मांगता है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाते और बहुत बार मन की इच्छा पूरी करते करते हम अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। मन तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। हम बस इसी भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, और वो कल लोगों के जीवन में कभी नहीं आता। ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी ना किसी लालच में फंसाए रखता है और ये ही मन हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है।